दोस्तों इतने बड़े महल के अंदर हवा का सिस्टम देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर लगाया गया है और हवा देखिए, ये उस समय कूलर का पंखे का काम करता था। इसके अंदर से आवाज़ आने वाली बिल्कुल ठंडी होती थी। ये देखिए किचन है तो पूरा, और जो धुआं वगैरह होता था वो बाहर निकल जाता था। ये किचन है, उस समय का रसोई घर है। ये देखिए ये रसोई का सामान है जो उस समय में यूज़ किया जाता था। ये देखिए सामने आपको पीतल की जो ट्रे आपको दिखाई दे रही है, राजा महाराजाओं के लिए जो सामान दिया जाता था, फल फ्रूट के लिए वो ट्रे यूज़ की जाती थी, न कि खाने के लिए। और अदर जो खाना, ये चूल्हे हैं, ये चूल्हे ओरिजिनल नहीं है, देखने से ही लग रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, बनाए गए हैं। लेकिन इसके बाहर जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल है, चूल्हे बाद में बनाए गए हैं। और जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार बात है कि अभी तक काफ़ी हज़ारों साल पहले की बातें हैं, तब ये इस किले का निर्माण किया गया था और आज तक ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं और पूरी डिटेल से जानते हैं। धीरे धीरे समय बदला और काठ के कूलरों का निर्माण राजा महाराजाओं के लिए किया जाने लगा। ये कूलर है, ये आप जिसे देख रहे हैं ये कूलर है, महाराजाओं के लिए बनाया गया था। ये 2 कूलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए काठ से निर्मित है और चलने का तरीका भी कुछ अलग होता था। ठंडी हवाएं फेंकता था, पानी ऊपर से डाला जाता था। तो ये सबसे पहला काठ का कूलर है जो राजस्थान के 2 या 4 गढ़ों के अंदर, किलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये हाथी का हौद बोले तो ये खाने पीने के लिए ना, हाथी के सामान इसमें डाला जाता था, ये हौद है। ये देखिए हाथी का हौद, जो हाथी को जो खाने के लिए चीज़ें डाली जाती थी वो इसके अंदर डाली जाती थी। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आगे की डिटेल। दोस्तों जिस कक्ष को आप देख रहे हैं ये पालकी घर, वैसे तो पालकी घर नहीं है, ये बैठक व्यवस्था हुआ करती थी। ये सभा कक्ष होता था और दिखावट के लिए यहाँ पर पालकी कक्ष बनाया गया है। जो सत्यता होती है उसे जानिए। ये पालकी उस समय में जो राजाओं के लिए, महारानियों के लिए यूज़ की जाती थी वो पालकी है। ये देखिए ओरिजिनल है बिल्कुल, और उस समय में राजाओं महाराजाओं के लिए यूज़ की जाती थी। ऊपर का जो आवरण आपको दिख रहा है इसे कपड़े से, सुंदर कपड़े से ढका जाता था, डिजाइनदार जो कपड़ा होता था उससे ढका जाता था। और ये दरवाजे देखिए कितने शानदार है। दोस्तों जो इस किले के अंदर देखने लायक चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो दिखावट है वो नहीं, इग्नोर करते रहेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो राजा था सभा को संबोधित करता था। ये राजस्थान में माचा बोला जाता है इसे, खाट जिसे खाट बोलते हैं। ये खाट है, हाथ से निर्मित है, पूरी काठ की है, काफ़ी भारी है और राजा इस पर विराजता था। यहाँ पर शयन कक्ष नहीं है, ये एक कुर्सी का काम करती थी ये खाट, और आगे सभा होती थी, उस सभा को संबोधित करते थे राजा। और ये संदूक है, ये यहाँ पर दर्शाती है कि उस समय में कितनी मजबूत चीज़ों का यूज़ किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं और ये देखिए अलग अलग चीज़ें आपको, उस समय के ताले हैं, ये सारे के सारे ताले हैं। ये देखिए जो कीमती सामान होता था इसे ये पद्मनाग ताला बोला जाता है, जो आगे बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये पद्मनाग है। मैंने बहुत से किलों के अंदर देखा है। और अलग जो छोटे छोटे आपको ताले नज़र आ रहे हैं ये छोटे संदूक और अन्य चीज़ों को बंद करने के लिए यूज़ में ली जाती थी। लेकिन सबसे मजबूत ताला आपको ये पद्म ताला नज़र आ रहा होगा, जो नाग के समान इसकी आकृति होती है और काफ़ी मजबूत होता था। बड़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी शानदार जानकारी यहाँ पर मिल रही है और यूनिक चीज़ें आप देखने को मिल रही है। चलिए आगे और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है ये हाथ से निर्मित है और 1560 के लगभग इस पेंटिंग का निर्माण किया गया था। अब काफ़ी रेयर है, लेकिन जैसे कचरे में डाल रखी है पता नहीं। और आगे ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये करणी माता का निशान है, करणी माता का मंदिर है। करणी माता आराध्य माता थी उनकी, तो पूरी डिटेल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देख रहे हैं ये सभागार होता था, ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये सभागार होता था। यहाँ पर जो राजपूतों की रानियाँ हुआ करती थी वो बैठा करती थी, आगे पर्दे लगे होते थे। ये अभी तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन उस समय में काफ़ी अलग सिस्टम हुआ करता था। ये जो झरोखे हैं उनके आगे पर्दे होते थे
और ऐसे पर्दे होते थे कि उनके अंदर से दिखाई देता था। ये तस्वीरें हैं, ये गणेश जी महाराज की है और ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग की गई है। ये ज़रोखे हैं, इन ज़रोखों के आगे पर्दे लगे होते थे। पर्दों के बारे में क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ये देखिए लोहे की जो कुंडी नज़र आ रही है, ये कुंडियाँ नज़र आ रही है, इनमें रस्सियाँ बांधकर पर्दे लगाए जाते थे। तो अभी जो आवरण आपको दिख रहा है कुछ ऐसा नहीं होता था उस समय में। सब चीज़ है वो पर्दे के भीतर होती थी। रानियां हैं अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। ये देखिए जो मुख्य रानी होती थी, उस जो प्रधान राजा होता था उसकी जो रानी होती थी उसका जो निवास है वहाँ बैठकर रानी है वो बाहर का जो सीन है वो देख सकती थी। बाहर आने की अनुमति रानियों को नहीं होती थी। एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी। तो ये देखिए इन चीज़ों से नज़र आता है कि इस राजा की 3 रानियाँ थी। तो ये देखिए प्रथम रानी यहाँ पर थी, दूसरी और तीसरी उस जगह पर बैठती थी। और खिड़कियों को वहाँ जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। महीन कारीगरी की गई है, काफ़ी महंगी कारीगरी होती है आज के समय में। इतनी सी दूर में करोड़ों रुपए लग जाते हैं आज के टाइम में ऐसी कारीगरी करने में, लेकिन उस समय में बनाया जाता था इस चीज़ों को। और यहाँ पर अलग जो दासियाँ होती थी या महिलाएँ होती थी वो सारी बैठती थी। और जो मैं चीज़ आपको पर्दे के बारे में बताई थी वो देखिए, ये आपको कुंडी नज़र आ रही होगी, इनमें रस्सी बांधी जाती थी और पर्दा है वो लटकाया जाता था। तो ये पर्दा प्रथा हुआ करती थी उस समय। इस पैड़ी से हम आगे ऊपर जाएंगे, ऊपर होते हुए पूरा का पूरा है वो किला मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। बने रहें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी चीज़ें हैं इतनी दूर आकर आप शायद नहीं देख पाए, लेकिन आज मैं आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अस्तबल कक्ष हुआ करता था उस समय में। जो घोड़े हैं, जो पशु है यहाँ पर बांधे जाते थे। ये देखिए ये खूंटे से बने हुए हैं, ये खेल है, यहाँ पर पानी डाला जाता था। और ये पूरा का पूरा अस्तबल है यहाँ पर। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर घोड़े बंधे होते थे राजा महाराजाओं के। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी और यहाँ पर घोड़े बंधे होते थे सारे के सारे। ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये तस्वीर हाथ से बनाई गई है और जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है ये मिट्टी के जो मूर्तियां हैं वो है। ये देखिए झूला भी है। ये देखिए और ये घोड़ा है यहाँ, ये मैंने पहले भी बताया अस्तबल है, यहाँ पर घोड़े बंधे होते थे। ये देखिए यहाँ पर घोड़े होते थे और यहाँ पर इनको खाने के लिए डाला जाता था। इन्हें भर्ती करके ना कुछ ऐसा अलग सा बना दिया। ये चढ़ावा है, ये चढ़ाया जाता है। ये देखिए काफ़ी शानदार चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो किला है देख रेख थोड़ी कम है लेकिन चीज़ काफ़ी शानदार है। दोस्तों यहाँ से किले का नज़ारा देखिए कितना शानदार है। और किला है उस तरफ भी है, काफ़ी बड़ा है। और मुख्य जो किला है रहन सहन का, वो किला मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अब आगे हम चलेंगे। देख तू कतरो जोर से डरा हो। ये देखिए ये अस्तबल है, वहाँ पर सभा लगती थी। और ऊपर भी एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है रक्षा के लिए, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। काफ़ी शानदार चीज़ बनाई गई है। ये हर दुर्ग के अंदर होता है। ये बंदूकों को रखा जाता था यहाँ पर। जो सेना थी, सेना यहाँ खड़ी होती थी। ये देखिए तो कुछ ऐसा सीन है दोस्तों। राजा ने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए एक शानदार चीज़ यहाँ पर बनाई है। टेक्निक बहुत शानदार लगाई थी। जो तोप यहाँ पर लगाई गई थी, तोप के अंदर भी बंदूकों का निर्माण किया गया था। ये देखिए ये पूरा ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये तोप है, यहाँ से चलती थी। और ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था कि इन तोपों को घुमाकर गोले चलाए जाते थे। ये देखिए ये अंदर जाकर इनमें जो गोले थे वो दागे जाते थे। तो ऐसा कुछ
पोकरण का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुर्ज बने हुए हैं, ये साइड में बुर्ज हैं और पूरा का पूरा किला है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए हर तरफ यहाँ पर इस किले के अंदर तोप नज़र आ जाएंगी। तोप का निर्माण, ये लोहे की तोप है। ये देखिए गोला है वो आगे से डाला जाता था और यहाँ पर जो सूतली होती थी, जो आग लगाने का सिस्टम था वो यहाँ था और इसके अंदर है, इसके अंदर वो डाला जाता था गोला और ये सारा का सारा एरिया खुला होता था उस समय में। तो दुश्मन सेना यहाँ से आती थी और यहाँ से गोले दागे जाते थे। ये देखिए नज़ारे शानदार हैं इस महल के और काफ़ी अच्छी सुंदरता के साथ इस किले का निर्माण किया गया है। ये पूरा का पूरा किला दिखाने की मैं कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये देखिए ये पोकरण किला है भाई साहब। तो भैया घूमते घूमते हालत ख़राब हो गई है। वीडियो अच्छे चल रहे हैं और डिटेल भी मैंने पहले जानी थी, तो वो डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिसलन है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ गिर सकते हैं, आराम से चलना पड़ेगा। ये देखिए पीछे से आया था, फिसल जाता अभी। वैसा अब ये कारागार होता था, जेल। ये देखिए इस जेल में रखा जाता था कैदियों को। और ये बर्तन है, पत्थर का बर्तन है। ये देखिए पूरा का पूरा पत्थर का है, लाल पत्थर का बना हुआ है। ये फिर से एक जेल और आ गई। इनमें कैदियों को रखा जाता था, जो भी कैदी होते थे, फिल्मों में आपने देखा होगा ऐसी जेलों को। तो ये कैदियों को रखने के लिए होते थे। अभी भी अवशेष पड़े, यहाँ पर सरिये होते थे, यहाँ पे सरिये लगे होते थे। ये देखिए और लॉक सिस्टम भी काफ़ी शानदार था। लोग तो तोड़ दिए हैं, लेकिन उस समय में लॉक होते थे। ये देखिए ये लॉक होते थे। ये देखिए ये पूरी की पूरी जेल हुआ करती थी। और जो ये देखिए, तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसमें लाइट की व्यवस्था की जाती थी उस समय में। ये पुरानी चीज़ है, आज भी मौजूद है। ये देखिए ये देखिए। और ये सैनिक कक्ष हुआ करता था। यहाँ पर सैनिक है वो इन दरवाज़ों के अंदर बैठते थे, या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं आज के समय में, यूँ समझ लीजिए, वो रहते थे। और ये दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा लकड़ी का है, ऊपर लोहे की परत है, पीतल के नट बोल्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। जो घुंघरी होती है, ये घुंघरी होती है, देखिए कितनी मजबूत होती है। ये जितनी दिख रही है इससे ज़्यादा अंदर होती है ज़मीन के। उसके बाद इस दरवाजे को ठहराया जाता है। इसके बैक साइड में मैं चैन दिखा दूँ। ये देखिए ये देखिए ये चैन है, इसका लॉक है, लॉक आज भी मौजूद है। ये देखिए और उसके बाद में भी लॉक किया जाता था कि कोई तोड़ न सके। तो ये देखिए ये आज भी काम करता है ये चीज़। ये देखिए तो ये चीज़ें रेयर हैं, इन चीज़ों को आप शायद नहीं देख पाते होंगे। ये पूरा का पूरा फोर्ट मैंने आपको घुमा दिया है। जिन चीज़ों को आप नहीं देख पाते डिटेल से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और फोर्ट के नज़ारे आपको कैसे लगे वो भी मेरे साथ और हमारे चैनल सीएच शर्मा ब्लॉग पर, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और भैया काफ़ी शानदार फोर्ट मुझे लगा। लाल पत्थर का फोर्ट है ये, भारत के अंदर दूसरा तीसरा है, क्योंकि पहला लाल किला है, उसके बाद में एक दो फोर्ट और है, ये चौथा फोर्ट है शायद। तो लाल पत्थर से बना हुआ है। और एक जो पोल है, अलग अलग पोल होते हैं, ये लास्ट पोल है इस किले का। ये देखिए ये पूरा का पूरा है, जो यहाँ पर हाथ बने होते हैं। ये देखिए ये उस समय के हैं, बाद में नहीं बनाए गए, ये उस समय के हैं। और फोर्ट के जो पोल की जो बनावट है आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार है। आगे बुर्ज आ जाते हैं और आगे पूरा का पूरा सीन खुला होता है। ये देखिए काफ़ी शानदार यहाँ से नज़ारा है वो लग रहा है।
ये देखिए। दोस्तों पोकरण के बाज़ार से होकर मैं अपनी धनों की तरफ जा रहा हूँ, जो पहले मैंने छोड़ दी थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करना, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।